भाई एक बेहद अच्छी खबर देश के सभी राष्ट्रवादियों के लिए और खासकर हमारे पूर्वोत्तर में रहने वाले भारतीयों के लिए। भाई एक टाइम जो शर्जील इमाम कहा करता कि किस तरह से हम चिकन नेक को काटकर, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटकर हम भारत के नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से अलग कर सकते हैं, हमारे पूर्वोत्तर को हमारे भारत से अलग करने का प्लान चल रहा था। मतलब सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय को हमारे भारत से अलग करने का जो षड्यंत्र था भाई वो चूर चूर हो गया, वो सपना चूर चूर कर दिया गया है हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा। भाई जानकारी के लिए बता देता हूं, चाइना के पेरोल पे काम करने वाला शायद वो शर्जील इमाम जो चाइना की भाषा बोलता है और जो शायद वही बोलता है जो चाइना चाहता है, क्योंकि भाई हम तमाम बार देख चुके हैं कि किस तरह चाइना जो है उसकी नजर अरुणाचल प्रदेश पे है, उसकी नजर हमारे तमाम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उस पर है और वो कई बार एक्टिविटीज भी करता रहता है। भाई उस प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया गया है। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो 22 किलोमीटर का हुआ करता वो अब 42 किलोमीटर चौड़ा कर दिया गया और शायद आने वाले समय में ये 2029 तक ये जो चिकन नेक है ये एलिफेंट नेक बन जाएगी, आपको दिखाई दे जाएगा। 3 साल पहले गृह मंत्रालय के अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें अजीत डोवाल जी से लेके तमाम इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अधिकारी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम वो लोग जो पूर्वोत्तर से संबंध रखते हैं, जो नेता और मंत्रीगण है, उन्होंने एक मीटिंग की और बताया कि नॉर्थ ईस्ट किन किन परेशानियों से जूझ रहा है, कि किस तरह से अमेरिका का खुफिया विभाग CIA उसे पूरा का पूरा एक ड्रग ट्रैफिकिंग का एरिया बनाना चाहता है और वो वहां हथियार, एम्यूनेशन, ड्रोन सप्लाई कर रहा है। अभी मैथ्यू वेंडाइक पकड़ा भी गया था भाई, आपको पता है, मणिपुर के अंदर, और किस तरह से मणिपुर में आगजनी हो रही है, मणिपुर को किस तरह से डिस्टेबलाइज करने का काम कर रखा है, किस तरह से उस पूरे एरिया को एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने का षड्यंत्र है, किस तरह से ममता बनर्जी को मिला के ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तैयारी थी, ये किसी से छिपा नहीं है। भाई इसके साथ साथ ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसकी के आसपास की डेमोग्राफी को चेंज किया गया, जहां जानबूझकर बांग्लादेशियों को लाकर बसा दिया गया, वहां 10 गांव बांग्लादेशियों के बसा दिए गए थे और शायद अब की बार सरकार हमारी ना बनती पश्चिम बंगाल के अंदर तो वो 10 गांव कब 100 हो जाते और कब 500 हो जाते और कब चिकन नेक को भारत से अलग कर दिया जाता, आपको पता भी नहीं लगता। भाई वो 10 गांव खाली करवाए गए, वो बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश में भेजे गए, सर्वे कराया गया, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन है, सर्वे कराया गया और सर्वे के बाद पता लगा कि ये भारत देश की भूमि है। इसके साथ साथ जो पहले BSF तैनात थी, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, BSF का काम होता है इलीगल इमिग्रेशन को रोकना, कि कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई भूटान से आ रहा है या चाइना से आ रहा है, कोई बर्मा से आ रहा है, तो उसे रोकना। साथ साथ इसके साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही, तस्करी तो नहीं हो रही, स्मगलिंग तो नहीं हो रही, उसको रोकना, और इसके साथ साथ जो क्रॉस बॉर्डर जितने भी क्राइम्स हैं उसको रोकने का काम करती है BSF। तो पॉइंट की मतलब इस कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए कि ये कितना जरूरी है इसको प्रोटेक्ट करना, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो भाई वहां पे आर्मी को डिप्लॉय किया गया। 3 गैरिसन्स आर्मी के बना दिए गए हैं, एक किशनगंज के अंदर बिहार के अंदर, एक लचित बरफुकन मार्ग असम के अंदर, एक वेस्ट बंगाल के अंदर, और भाई इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों इंक्लूडेड है। भाई मैं कहता हूं ना कि अगर सरकार में नहीं आए होते तो शायद ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जो 10 गांव बसे थे या बसवा दिए गए थे वो 100 हो गए होते और कब 1000 हो जाते और कब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट दिया जाता भारत से, आपको भनक भी नहीं होती। भाई इसलिए मैं हर बार आपको एक बात बोलता हूं, हर अच्छे काम के लिए तालियां बजाइए अगर किसी का भी वो किसी ने भी किया हो वो काम, और हर बुरे काम का भाई आप उसका खूब दिल खोल के उसकी आलोचना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात ताली की हो तो ताली अवश्य बजाइए। धन्यवाद करना चाहूंगा भारत की सरकार का, भारत की फौज का, कि उसने हमारे पूर्वोत्तर की कनेक्ट करने वाले इस कॉरिडोर के ऊपर ध्यान दिया, जहां से शायद भविष्य में रेल नेटवर्क भी तैयार होने जा रहा है। हर हर महादेव, जय श्री राम।